आप एसआईपी करते हैं, आप एसआईपी का आपका हर महीने पैसा डिडक्ट होता है और कई बार निवेशक के मन में एक सवाल आता है, एक कभी कभी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है कि बैंक से एसआईपी कट नहीं पाती है। कारण कोई भी हो सकता है, बैंक में बैलेंस ना हो उस वजह से। तो आपको हम बता दें कि आपकी लगातार 3 किस्तें अगर कटती नहीं है बैलेंस ना होने की वजह से, ज्यादातर 3 किस्तों का नियम है और कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें 5 किस्तों का भी नियम है। या अगर आप 3 किस्तें लगातार या 5 किस्तें लगातार आपकी नहीं कटती हैं और वो आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी, उसी समय आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड इस किस्त के ना कटने का कोई चार्ज लेता है, तो हम आपको बता दें म्यूचुअल फंड इसकी किस्त के कटने का कोई चार्ज नहीं लेता है। म्यूचुअल फंड की तरफ से इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन बैंक जो बाउंस करता है एसआईपी, जिसके बैलेंस ना होने की वजह से आपकी एसआईपी बाउंस होती है, वो बैंक अपना बाउंसिंग चार्ज काटता है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बैंक आपका 200, 250, 500 जो भी उसका चेक बाउंस का चार्ज होता है वही पूरा चार्ज करता है। तो इसलिए आप एसआईपी जो भी चालू करें उसमें बैंक बैलेंस जरूर बनाए रखें। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि सेम डेट में पैसा डालना है। जैसे आपकी 5 तारीख को एसआईपी कटनी है तो कम से कम नहीं तो 4 तारीख को आपको उसमें पैसा बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप 5 को भी पैसा रखेंगे तो भी आपका वो बाउंस हो जाएगा और चार्ज आ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसे आपकी 3 किस्तें या 5 किस्तों के बाद एसआईपी स्टॉप हो गई है तो आप उसको दोबारा रजिस्टर्ड करके इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और ये सब जरूरी जानकारी इसलिए देना जरूरी है कि एसआईपी करने के बारे में सभी जानकारी देते हैं, लेकिन ये जो बाद में कॉम्प्लिकेशन आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो इसके लिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।